गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस में। मैं आज की मार्केट 18 सितंबर की मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि 18 सितंबर को मार्केट किस तरीके से चली थी और मेरे क्या क्या कंसेप्ट रहते हैं जिन पे मैं अक्सर काम करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है, मार्केट के अंदर 5 की लेवल होते हैं जिन पे मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है। 9:15 का हाई, 9:15 का लो, लास्ट डे क्लोजिंग, लास्ट डे हाई, लास्ट डे लो। ये 5 इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं। इन लेवल्स पे मार्केट हमेशा काम करता है। काफ़ी बार आप अगर पीछे चार्ट के अंदर जाके देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए भी मिलेंगी, जिससे कि आज की मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन करती है। करीबन 300 पॉइंट के प्लस ही मार्केट आज थोड़ा गैप अप ओपन होती है। गैप अप ओपन होने के बाद में फर्स्ट कैंडल काफ़ी बड़ा एक रेड कैंडल बनाता है। यहाँ पे मैंने एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया था, लेकिन उसके अंदर मेरी एंट्री मिस हो गई क्योंकि प्राइस एक ही बार वहाँ पे आया था, दूसरी बार प्राइस री एंट्री देने नहीं आता है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर आपकी एंट्री यहाँ पे मिस हो जाती है तो आपको यहाँ पे री एंट्री नहीं मिलेगी। इससे अच्छा तो आप अबाव प्राइस ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हो। जैसे कि प्राइस अभी 610 पे आया था नीचे, और आप यहाँ पे 650 के आसपास अपना लिमिट के अंदर ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हो, जिससे जैसे ही 650 के आसपास प्राइस आता है आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और आप उस पोजीशन के अंदर एक्टिव हो जाओगे। अभी मैं आपको कॉल चार्ट के अंदर दिखाता हूँ कि कहाँ पे हमारी ट्रेड बनी थी और किस तरीके से ट्रेड बनी थी। 5 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें देखने को समझने को मिलेगी। अभी मैं आपको आज की मार्केट, ये है हमारा स्पॉट चार्ट बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम में। जैसे ही 5 मिनट टाइम फ्रेम में अपनी 9:15 कैंडल का लो तोड़ के नीचे की तरफ एक पिन बार यहाँ पे क्लोज होता है। और अगर आप कॉल प्रीमियम चार्ट के अंदर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कल के डे हाई के आसपास और 9:15 के लो के आसपास हमें एक पिन बार कैंडल देखने को मिलता है। इस पिन बार का जैसे हाई ब्रेक होता है, हम यहाँ से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। 337 के आसपास हमारा यहाँ पे हाई है इस कैंडल का, और 340 के आसपास हमारी यहाँ पे एंट्री हो सकती है। तो मैंने 340 के आसपास अपना लिमिट ऑर्डर लगाया था, लेकिन प्राइस 1 गो के अंदर यहाँ से निकल गया और उसके बाद वापस प्राइस इस लेवल के आसपास आया भी नहीं। अभी हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? टारगेट मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा 9:15 का हाई होता है, उस हाई के आसपास का हमारा टारगेट रहने वाला है। अभी आप देखेंगे तो आज प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम के अंदर थे, प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे। और अगर इस कैंडल से स्पॉट चार्ट के 9:15 के हाई के हिसाब से भी अगर हम टारगेट देखेंगे तो 111 पॉइंट के आसपास का हमें यहाँ पे टारगेट मिला है। आप काफ़ी बार देख चुके हैं कि मैं अपनी जितने भी वीडियो बनाता हूँ उस वीडियोस के अंदर मेरे टारगेट काफ़ी बड़े रहते हैं। 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट, 80 पॉइंट के आसपास का टारगेट। जो प्राइस के अंदर मोमेंट होती है उस मोमेंटम के बारे में मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि ये मोमेंटम किस लिए हुई और क्यों यहाँ पे मोमेंटम आई थी। जैसे ही प्राइस यहाँ से निकल जाता है उसके बाद मेरा सेकंड व्यू रहता है कि मार्केट कॉल चार्ट अपना 9:15 के हाई के ऊपर वापस आए। 9:15 के हाई के ऊपर आएगा तो हम यहाँ से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। उससे पहले ही जब यहाँ पे 9:15 हाई से यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल मिला था, तो इस कैंडल को देख के और मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था कि यहाँ पे जब भी मेरे को एंट्री मिलेगी तो मैं पुट साइड की ही एंट्री प्लान करूँगा। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट अप साइड ही जा रहा है, जो अपनी लास्ट डे की क्लोजिंग होती है उसके आसपास नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेके, और मेरी एंट्री थी यहाँ पे 496 के आसपास एंट्री थी। ये पोजीशन मैंने बाद में लगाई थी। यहाँ पे एक्चुअल एंट्री मेरी 496 के आसपास थी। यहाँ पे जैसे ही मेरी एंट्री टर्न होती है उसके बाद प्राइस करीबन यहाँ पे मेरे को 19 पॉइंट के आसपास, 18-19 पॉइंट के आसपास देता है। और मैं उसके बाद अपनी पोजीशन के इस ट्रेड के अंदर बिल्कुल लॉस फ्री में ट्रेड को कर देता हूँ। और मेरा टारगेट आज का कॉल का डे हाई रहने वाला था। 50 पॉइंट के आसपास का मेरा यहाँ पे टारगेट था। लेकिन जो डायरेक्शन मैंने पहले ही फिक्स की थी कि मार्केट अभी अब नीचे की तरफ आएगा, और वही हुआ। मार्केट को अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं एक कैंडल की क्लोजिंग ईएमए के नीचे, 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग ईएमए के नीचे मिलती है, मैं यहाँ पे मैं डिसाइड तो पहले से कर लेता था कि पुट साइड का ट्रेड लूँगा। लेकिन
पिछले 2-3 दिनों में मार्केट क्या कर रहा है, जैसे ही मार्केट ईएमए के नीचे आने की कोशिश करता है, मार्केट फिर से पुल बैक लेके ऊपर की तरफ चला जाता है। ये कल भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ईएमए के नीचे आया था और हाथों हाथ उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ चली गई थी। तो यहाँ पे तो मेरा कॉल का ट्रेड था कल की तारीख में, और आज भी मैंने कॉल का ही ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो 9-15 हाई के आसपास में यहाँ पे कॉल का ही ट्रेड प्लान करूँगा। और 16 तारीख को भी आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे भी कोई हमें शॉर्ट की ट्रेड नहीं मिलती है, लेकिन आज मार्केट के अंदर मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आज नीचे आएगा, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। फिर मैं सेकंड जो मेरी एंट्री रहने वाली थी, पहला तो एंट्री मैंने हाई के ऊपर सोचा था, लेकिन यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था, इसलिए मैंने थोड़े ही पॉइंटों के बाद में उसको कोस्ट टू कोस्ट कर दिया था, और वहाँ पे मैं अपनी पोजीशन को सेफ एग्जिट कर लेता हूँ विदाउट प्रॉफिट विदाउट लॉस के अंदर। और मार्केट अगर आप देखेंगे तो वहाँ से जब नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल करके नीचे की तरफ आता है। लास्ट डे हाई, लास्ट डे क्लोजिंग के आसपास मार्केट आता है, वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट फिर से हमें एक अपसाइड का स्पाइक देता है। पुट के अंदर जो मेरी एंट्री थी, मैं आपको बता देता हूँ कि पुट के अंदर मैंने कहाँ पे प्लान किया था कि अगर मार्केट के अंदर मेरे को पुट में एंट्री मिलेगी तो मैं इस जगह पे एंट्री प्लान करूँगा। जैसे ही ये कैंडल जब ईएमए के ऊपर आके क्लोज करता है 11:15 का कैंडल, मैं आपको स्पॉट चार्ट के अंदर भी दिखा देता हूँ एक बार। 11 स्पॉट चार्ट के अंदर तो 11:10 का कैंडल ही नीचे क्लोज कर गया था, लेकिन प्रीमियम चार्ट के अंदर मैं वेट कर रहा था कि कैंडल कोई नीचे क्लोज करे। तो प्रीमियम चार्ट के अंदर अपने को 11:15 का कैंडल ईएमए के ऊपर यहाँ पे क्रॉस ओवर देके क्लोज करके जाता है। और अगर इसी कैंडल के ऊपर मैं एंट्री प्लान करता हूं तो फिर यहाँ पे मेरे को एक अच्छी खासी अब मोमेंटम देखने को मिली थी। यहाँ पे एंट्री होने के बाद में यहाँ पे एक बार प्राइस नीचे की तरफ आया था, और यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट भी नहीं होता, वन साइडेड 128 पॉइंट का टारगेट हमें पुट के अंदर मिला था। और जो टारगेट मिला था उस चीज़ के बारे में मैं आपको एक बार थोड़ा सा कंफर्म करवा देता हूँ कि जो हमारा प्राइस जहाँ से वापस गिरना शुरू हुआ था वो लास्ट डे की क्लोजिंग ही थी। मतलब पुट जहाँ से वापस गिरना शुरू करता है वो अपनी लास्ट डे की क्लोजिंग से रिजेक्शन लेके हाथों हाथ वहाँ से फॉल कर देता है, और स्पॉट चार्ट के अंदर वहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है। अभी कल की मार्केट के बारे में अगर हम बात करेंगे कि कल मार्केट किस तरीके से रह सकता है, तो कुछ मेजर लेवल था, जैसे कि आज की क्लोजिंग के ऊपर हम फोकस करेंगे। और जो हमारा आज का डेल है, जो हमारा करीबन 55,529 के आसपास का हमारा डेल हुआ है, क्योंकि अगर हम विगों के हिसाब से अगर देखें तो हमारा डेल काफ़ी नीचे बनता है, लेकिन एक मेजर लेवल अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस लेवल के प्राइस नीचे आया था, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं दे पाया, तो इसलिए हमारा मेन रेजिस्टेंस मेन सपोर्ट यही रहने वाला है। नीचे की तरफ हमारे लिए ये सपोर्ट है, ऊपर की तरफ हमारे लिए 55,836 का रेजिस्टेंस है, क्लोजिंग हमारी ये है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ओपन होता है, नीचे की तरफ आता है, क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लेता है, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग डायरेक्शन प्लान करेंगे। मार्केट कैप डाउन ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्ट करता है तो हम यहाँ से एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी कल इस वीक का लास्ट डे है, देखते हैं किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। हम उन्हीं चीज़ों के हिसाब से ही अपने ट्रेड लेंगे, बहुत ही छोटे रिस्क के साथ हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। आप भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप भी अपने कैपिटल का बहुत ही छोटा अमाउंट रिस्क पे लगा के ही ट्रेड प्लान कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आपकी बैक टू बैक 2, 3, 4 ट्रेड भी असल दे जाए तो वहाँ पे आपका काफ़ी बड़ा लॉस नहीं होगा। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए, जैसे कि मेरे ज़्यादातर टारगेट काफ़ी बड़े टारगेट रहते हैं, 1:3, 1:4 या 1:5 तक भी मैं टारगेट लेता हूँ। अगर बार बार भी मेरे अगर 3-4 असल हिट हो जाते हैं, फिर भी मैं मंथ एंड पे जाके ग्रीन में ही रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा। और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल से जुड़िएगा। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पे भी मैं पोस्ट डालता रहता हूँ डेली बेस पे, तो वहाँ पे भी आप जाके मेरी पोस्ट चेक कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। राधे राधे।